नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, हमारा समान अध्ययन का सीरीज चल रहा है और हम आज फिर 20 प्रश्न लेके आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम के लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 1 लोहा, 2 आयोडीन, 3 क्लोरीन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 आयोडीन। तो चलिए थोड़ा क्लोरीन के बारे में जानते हैं। ऋणात्मक आयन क्लोराइड के रूप में यह साधारण नमक में उपस्थित होती है और सागर जल में घुले लवण में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों कौन? क्लोरीन, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए लोहा के बारे में जानते हैं। लोहा का लैटिन नाम फेरस है दोस्तों, याद रखिएगा, लैटिन नाम इसका फेरस है तथा आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है लोहा, याद रखिएगा, 8वें समूह का पहला तत्व। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? 1 एथेनॉल, 2 ईथर, 3 क्लोरोपिक्रीन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्लोरोपिक्रीन, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 आंसर। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता एल्कीन या एरिल समूह द्वारा जुड़ी हो तो ऐसे यौगिक ईथर कहलाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। एथेनॉल, इसका उपयोग पारदर्शक साबुन, इत्र, फल की सुगंध का निष्कर्षण और अन्य रासायनिक यौगिक बनाने में होता है। दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ वही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो हेडफोन लगा लीजिएगा, नहीं तो नोटबुक में नोट करते चलिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? 1 नियोन, 2 ऑर्गन, 3 हीलियम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ऑर्गन। तो चलिए नियोन और हीलियम के बारे में जानते हैं। एक हल्की और ज्वलनशील गैस है, यानी हीलियम। हीलियम एक हल्की और ज्वलनशील गैस है। यह ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा। और नियोन प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है जिनको विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, नियोन प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? 1 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रमुख अकार्बनिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। तो हम पहला जो दूसरा जो ऑप्शन था उसका हम करवा रहे हैं, यानी जो आंसर छोड़ के जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसका हम करवा रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स में। तो याद रखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और मैं लास्ट में एक प्रश्न भी आपके लिए पूछा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आप कितने कर पाते हैं 20 प्रश्न में से, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? 1 थोरियम, 2 सीसा, 3 रेडियम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सीसा। तो चलिए जानते हैं थोरियम रेडियम के बारे में। रेडियम एक चमकने वाला धातु है जो नमक जैसा दिखता है। यह एक रेडियोधर्मी धातु है। इसकी खोज मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने किया था। और थोरियम एक प्रमुख धातु है जिसकी खोज 1828 ईस्वी में वर्जिलियस ने थोराइट अयस्क से की थी। दोस्तों याद रखिएगा, थोराइट अयस्क से की थी। किसने? वर्जिलियस ने। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? 1 जैविक यौगिक, 2 जलवायु कारक, 3 पर्यावरण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जलवायु कारक। याद रखिएगा दोस्तों, कौन? जलवायु कारक।
तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? एक, एक्सरे किरणें, दो, एटम बम, तीन, टेलीविज़न। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, एटम बम। ऑटो हॉर्न एटम बम के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए एक्सरे किरण और टेलीविज़न के बारे में जानते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार 1924 में जॉन लोगी वेयर्स ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और एक्सरे किरण का आविष्कार विलहेल्म कोनराड रंटजन ने 1895 में किया था। किसने किया था? विलहेल्म कोनराड रंटजन ने किया था 1895 में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धारावाहक तार कैसा होता है? एक, न्यूट्रल, दो, धनात्मक, तीन, ऋणात्मक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, न्यूट्रल। ऑप्शन एक, न्यूट्रल। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? एक, डेंगू, दो, जापानी एन्सेफलाइटिस, दो, पित्त ज्वर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, जापानी एन्सेफलाइटिस टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है दोस्तों। डेंगू अधिकतर एडीज मच्छर द्वारा फैलता है दोस्तों, ये ऑप्शन एक का है, जो डेंगू अधिकतर एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, विशेष रूप से एडीज आइजेप्टी प्रकार के मच्छरों द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। और पित्त ज्वर भी उसी टाइप का बुखार है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रकार के शराब को पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? एक, इथाइल अल्कोहल, दो, मिथाइल अल्कोहल, तीन, दोनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के शराब पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। चलिए इथाइल अल्कोहल के बारे में जानते हैं थोड़ा। इथाइल अल्कोहल रंगहीन वाष्पशील ज्वलनशील द्रव्य है। सीरा, अनाज, आलू आदि कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होती है? एक, पारा, दो, नाइट्रेट, तीन, कैडमियम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, कैडमियम। याद रखिएगा दोस्तों, इटाई रोग शरीर कैडमियम के तत्व की अधिकता से होती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अरविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एक, जेनेटिक कोड, दो, डीएनए की खोज, तीन, एचआईवी की खोज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, जेनेटिक कोड के लिए डॉक्टर अरविंद खुराना को, सॉरी दोस्तों, अरविंद नहीं होना चाहिए था, हरगोविंद होना चाहिए था। सॉरी दोस्तों, हरगोविंद होना चाहिए था, हरगोविंद, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। तो चलिए थोड़ा जानते हैं डीएनए की खोज के बारे में। डीएनए की खोज जोहान फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। किसने किया था? जोहान फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद, यह किसका विचार था? एक, देवदत्त, दो, मेगास्थनीज, तीन, अलेक्जेंडर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। चलिए सॉरी चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? एक, बजट, दो, कैबिनेट, तीन, अटॉर्नी जनरल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा, बजट। बजट का हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है दोस्तों, बजट शब्द का। तो चलिए देखते हैं, किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहा जाता है दोस्तों। कैबिनेट का डिफिनेशन है, किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहा जाता है। जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कपड़ा मंत्री, जितने भी मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री के समूह में आते हैं। और अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी भी कहते हैं, जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों, याद रखिएगा।
वो और सहायती सरकार का वकील भी होता है, प्रमुख वकील भी होता है, याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? 1 पश्चिम बंगाल, 2 बिहार, 3 असम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है। तो चलिए असम के बारे में थोड़ा जानते हैं। असम में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों याद रखिएगा, असम में मानव वन्य जीव अभ्यारण्य है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इसलिए इसमें नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नाट्य है? 1 कर्नाटक, 2 बिहार, 3 पंजाब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कर्नाटक। यक्षगान ये कर्नाटक का राज्य लोक नाट्य है। दोस्तों याद रखिएगा, लोक नाट्य है कर्नाटक का। चलिए बिहार और पंजाब के बारे में थोड़ा जानते हैं। बिहार का प्रचलित लोक नाट्य जट जटिन, सामा चकेवा, विदेशिया, कीर्तनिया आदि है। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रचलित है कौन? जट जटिन। याद रखिएगा, एक फिल्म भी आई थी जट जटिन। तो चलिए पंजाब का सबसे लोकप्रिय नृत्य भांगड़ा है, जो बैसाखी के दौरान केवल पंजाब में पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, भांगड़ा पंजाब का सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? 1 यूक्लिड, 2 हप्परकस, 3 गैलीलियो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 यूक्लिड। यूक्लिड ने पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था दोस्तों सबसे पहले। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। गैलीलियो गति संबंधी नियम, दूरबीन संबंधी आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। कौन? गैलीलियो। याद रखिएगा दोस्तों गैलीलियो के बारे में, और गैलीलियो के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सुल्तान कप किस खेल से संबंधित है? 1 हॉकी, 2 गोल्फ, 3 बैडमिंटन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हॉकी। सुल्तान कप हॉकी खेल से संबंधित है। और गोल्फ से संबंधित कप को देख लेते हैं, बैडमिंटन से संबंधित कप को भी देख लेते हैं। गोल्फ से संबंधित कप अगास्ता मास्टर कप, वाकर कप है। और बैडमिंटन में थॉमस कप, मलेशिया ओपन, अमृत दीवान आदि है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब जो है गोल्फ और बैडमिंटन से संबंधित है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ग्रामीण क्रेडिट समीक्षा 1969 के चेयरमैन कौन थे? 1 बी वेंकटाप्या, 2 अरविंद घोष, 3 जयदेव दत्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बी वेंकटाप्या। याद रखिएगा, बी वेंकटाप्या। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ये आपके लिए एक प्रश्न है, या इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं प्रश्न, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, और आप 20 प्रश्न में से कितने कर पाए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। हाँ, और मेरे चैनल को नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, सहकार कोप ट्यूब चैनल किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है राजनाथ सिंह, 2 अमित शाह, 3 नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार कोप ट्यूब चैनल का लॉन्च किया था दोस्तों। तो चलिए थोड़ा राजनाथ सिंह और अमित शाह के बारे में जानते हैं, सभी जानते होंगे फिर भी देख लेते हैं। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं और यह बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका जन्म 10 जुलाई 1951 में हुआ था। और अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं और यह बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का 20 प्रश्न समाप्त हुआ। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।